बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शमा और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शमा यूट्यूब चैनल। आज हम बना रहे हैं चना पुलाव। चना पुलाव बनाने के लिए मैंने कढ़ाई को धोकर चूल्हे पे रख दिया है गर्म होने के लिए। कढ़ाई के गर्म होते ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑयल और इसके अंदर हम डालेंगे एक बड़े साइज़ की स्लाइसिस में कटी हुई प्याज। अगर आपके पास बड़े साइज़ की नहीं है तो फिर आप दरमियाने साइज़ की 2 प्याज ले लें। अच्छा, आप प्याज को जो है हमने लाइट गोल्डन कलर देना है, तो फ्लेम को हमने दरमियाना रखा है और दरमियाने फ्लेम पे हम इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक इसी तरह ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे। और आप देख सकते हैं लाइट गोल्डन कलर आना शुरू हो चुका है। जैसे ही प्याज का कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो जाए तब आप इसके अंदर साबुत गरम मसाला डालें। और साबुत गरम मसाला डालने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 3-4 दाने सब्ज़ इलायची के डालने, यानी जो छोटी इलायची होती है उसके, 1 बड़ी इलायची, 1-2 दाने बादियान के फूल और ये 2 बड़े टुकड़े मैंने लिए हैं दालचीनी के, ये डाल देंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 बड़े साइज़ की चॉप की हुई टमाटर, तीन से 4 दाने हरी मिर्चों के लिए थे जिन्हें इस तरह से मैंने रफली सा काट लिया है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। आधी चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। नमक हमने चने को बॉईल करते हुए भी डाला है तो इसलिए अभी हम 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर रहे हैं। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 प्याली दही, मिक्स करेंगे। अब ये मेरे पास हैं चने और चने मैंने लिए हैं आधा किलो। इन्हें मैंने रात भर पानी में भिगो दिया था सोडा लगा के और सुबह मैंने इसे सादे पानी से धोकर और बॉईल कर लिया। सॉफ्ट होने पर मैंने इसे स्टेन कर लिया है। ये देखें इतने सॉफ्ट हो चुके हैं। बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब चनों को हमें भूनना है। पानी वगैरह हमने इसमें बिल्कुल भी नहीं ऐड किया। पानी की जगह हमने इसमें दही ऐड की है, उससे चने का टेस्ट जो है वो बहुत ही निखर कर आता है। अब हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून सूरख मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर। अब हम इसे 2 से 3 मिनट ही पकाएंगे ताकि तमाम मसाले जो हैं वो चनों के अंदर अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं और चने जो हैं वो अंदर तक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हों, मसालेदार और ऐसे जूसी से चने बन जाएं। तमाम मसाले डालने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे खट्टा टेस्ट लाने के लिए अचार। अब मेरे पास है लीमू और सब्ज़ मिर्चों का अचार। सब्ज़ मिर्चें और लीमू का अचार चने के पुलाव में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप चाहें तो मिक्स अचार भी डाल सकते हैं, बट मुझे इसी का टेस्ट अच्छा लगता है सो मैंने यही डाला। चावल हमारे पास थे 2 गिलास और पानी हम इसके अंदर डालेंगे 4 गिलास। इसी तनासुब से जिस तरह से मैंने आपके सामने चने वाले चावल पकाए हैं, आप इसी तनासुब से चीज़ों को ऐड करेंगे तो फिर आप चाहे 10 किलो चावल भी हैं आप बेहतरीन पका सकेंगे। चने हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। पानी वगैरह जो दही डालने से आया था वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। टमाटर भी अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो पानी हम डालेंगे 4 गिलास क्योंकि 2 गिलास हमारे पास चावल थे। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है और इंशाल्लाह ये चावल भी बहुत ही टेस्टी बनेंगे। चलें, मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके छोड़ देते हैं 5 मिनट के लिए। 5 मिनट हो चुके हैं, ढक्कन को हटाते हैं और एक बार चनों को चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। तो चने तो ऑलरेडी सॉफ्ट हुए हुए थे इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
तो बेहतरीन से हमारे जो हैं चना पुलाव तैयार करने के लिए चने तैयार हैं। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे चावल, और चावलों को मैंने 15 मिनट पहले पानी में अच्छी तरह से धोकर भिगो दिया था। एक बार अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे कवर करके छोड़ देंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद दोबारा से चावलों को चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चावलों को एक बार चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जो हमने इसके अंदर खड़े मसाले डाले हैं ना, उससे चावलों के अंदर बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। दोबारा से इसे 5 मिनट के लिए कवर कर देते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं, चावलों को एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया है। अब हमें इसे लगाना है दम पर, तो एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं। तो एक बार चावलों को चम्मच के साथ उलट पुलट कर देते हैं ताकि सारे चावल जो हैं वो इक्वली हर तरफ से पक जाए। ये देखिए जनाब कितने ज़बरदस्त चावल बने हैं। जो रंगत है चावलों की वो आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। तो बस अब हम इसे कवर करके छोड़ रहे हैं दम के लिए 15 मिनट के लिए। तो 15 मिनट के लिए हम इसे कवर करके छोड़ रहे हैं दम के लिए, और फ्लेम को हमने बहुत ही धीमा रखा है क्योंकि चावलों को हमने 15 मिनट तक बिल्कुल भी नहीं खोलना, क्योंकि हमने इसे दम पे लगाया। 15 मिनट हो चुके हैं, चावलों को एक बार चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त चावल बने हैं। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि मैं क्या बताऊं आपको, कमाल के चावल बने हैं। और आप देख सकते हैं चावल कितना बेहतरीन बिल्कुल खिला हुआ चावल बना है। ये देखें, ऐसा नहीं है कि चावल कहीं से जुड़े हुए हैं और चने बिल्कुल चावलों के अंदर मैश हो गए हैं। आपको मैं दिखाती हूँ, देखें चने को जो है वो कितने ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉफ्ट हुए हैं। तो बस आप देख सकते हैं चावल जो हमारे बेहतरीन से पक के तैयार हो गए हैं। चने वाले चावल बनाने का ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है। आप इसी तनासुब से चावल बनाएं घर पर, क्वांटिटी चाहे बढ़ाते रहें चाहे कम करते रहें। 10 किलो चावल भी बनाने ना, इसी रेसिपी को फॉलो करते हुए बनाएं। तो आप देख सकते हैं चावल की खूबसूरती कितनी ज़बरदस्त निखर कर आई है। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली फ्रेंड्स के साथ, फैमिली में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल कुकिंग विद शमा पर नए हैं तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।